आपको याद है वो फिल्म जिसने एक एक्टर को ग्लोबल लेवल का एक्टर बना दिया और इंडिया में तो मानो उसे सबसे बड़ी स्टारडम मिल गई। पूरे पैन इंडिया में ये स्टारडम इतनी बड़ी है कि जब भी वो कोई फिल्म करता है तो उसकी हर फिल्म बड़ी से बड़ी ओपनिंग लेती है और शुरुआत के कुछ दिन तक सबसे ज़्यादा पैसे कमा कर देती है। फिर चाहे वो फिल्म कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेबेल स्टार प्रभास की। बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन, इन दो फिल्मों ने ऑडियंस के मन में एक्टर प्रभास की छवि को इतना बड़ा बना दिया है कि उसके बाद कई फ्लॉप मूवीज जैसे कि शाहो, राधे श्याम, आदि पुरुष तो फ्लॉप फिल्मों का बाप है। इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद फैंस के मन में प्रभास को लेकर कोई बड़ी निराशा नहीं हुई। उसके बाद जब दिसंबर 2023 में सलार रिलीज हुई तो इसने पहले ही दिन 180 करोड़ के साथ साल की सबसे बड़ी ओपनिंग ली और उन सभी में अब आ गई है कल की 2898 AD, जिसका ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर की सिनेमेटोग्राफी, CGI, VFX जिस लेवल का है, देख के लग रहा है कि अब प्रभास के साथ साथ कई कलाकारों को जैसे कि अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, इन सबकी पॉपुलैरिटी को एक नए पीक पर लेके जाएगा। ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें काशी को दिखा दिया जाता है, वो काशी जो कि दुनिया का सबसे पहला शहर और दुनिया का सबसे आखिरी बचा हुआ शहर है। गंगा नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और वहाँ पर भी बड़े बड़े पत्थर के टीले नजर आ रहे हैं। इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में चारों तरफ की जमीन सूखी पड़ चुकी है और बंजर हो चुकी है। उसी के जस्ट बाद हमें ये बताया जाता है कि इस दुनिया का एक ही भगवान है, सुप्रीम यास्कीन। और फाइनली हमें मल्टीप्लेक्स की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है, जो कि एक तरह से ऐसी बर्बाद हो चुकी दुनिया में हरियाली को देखने के बाद एक जन्नत जैसा फील होता है, वैसा लग रहा है। VFX और CGI के मामले में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा काशी का जो सीन है वो लग रहा है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला सीन जो हरियाली वाला दिखाया जाता है वो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है, जैसे कि ऐसा लग रहा है मानो सीन को जूम इन जूम आउट किया गया है। बाकी कॉम्प्लेक्स का बाहरी हिस्सा भी सुप्रीम लेवल का बढ़िया सा लग रहा है। ट्रेलर की एक झलक में हमें दीपिका पादुकोण को दिखाया गया है जो कि प्रेग्नेंट है। उनके पेट में जो बच्चा है वो इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इस दुनिया को एक नया आयाम देगा, एक नया युग देने वाला है। वो इस पूरी फिल्म के लिए एक सेंटर पॉइंट बनने वाला है, जहां कॉम्प्लेक्स के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये बच्चा उनके लिए भविष्य में कितना ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। बताया तो कुछ इस तरह से गया है कि हजारों साल पहले एक ऐसी भविष्यवाणी करी गई थी जो कि इनके फेवर में नहीं थी और वही भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिख रही है और इसीलिए ये लोग उसके बच्चे को जल्द से जल्द फिनिश कर देना चाहेंगे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उस बच्चे की रक्षा कौन कर रहा है। इस बच्चे के रक्षक हैं अश्वत्थामा, जो कि अमिताभ बच्चन का अब तक का सबसे सॉलिड और पावरफुल परफॉर्मिंग कैरेक्टर है। अमिताभ बच्चन का ये वाला रूप जब ट्रेलर में इतना ज़बरदस्त दिख रहा है तो थिएटर में एक बड़े से स्क्रीन के सामने कैसा दिखने वाला है। इस बात की पूरी गारंटी है कि जब अश्वत्थामा अपने असली रूप में ऑडियंस के सामने जब पूरे फॉर्म में सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है उस वक्त थिएटर में सबसे ज्यादा क्राउड होगा। दूसरी तरफ भैरवा के दो कमिटमेंट्स, एक तो बताता है कि भैरवा कितना ज्यादा इगोस्टिक है। उसका पहला कमिटमेंट ये है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही साइड है, खुद की साइड, जिसका मतलब ये है कि वो पैसे के लिए कुछ भी करता है। और जब उस बच्चे की मां को पकड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स वाले भैरवा को हायर करेंगे 1 मिलियन यूनिट्स के दम पर, तो भैरवा इस चीज़ के लिए तैयार होगा। और दूसरा उसका कमिटमेंट यही था कि रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक कोई फाइट नहीं हारा, ये भी नहीं हारूंगा। हालांकि वो जानता नहीं है कि उसका सामना किससे होने वाला है। उसके बाद फाइनली जो फाइट दिखाई जाती है अश्वत्थामा और भैरवा के बीच की, इनफैक्ट फाइट तो दिखाई नहीं गई है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जब इन दोनों के बीच में फाइट होगी तब थिएटर्स में सबसे ज़्यादा गूंज मचेगी।